दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच अब एनआईए करेगी। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठी करने वाले सिंडिकेट की जांच एनआईए को ट्रांसफर की। स्पेशल सेल ने पिछले साल अप्रैल में एफआईआर दर्ज की थी। डिजिटल अरेस्ट के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए ठोस और असरदार योजना बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल सीबीआई इन मामलों की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट की समस्या से निपटने के लिए हाई लेवल इंटरनेट डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई है। कमेटी अलग अलग विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत के ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो लॉन्च कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद रहे। केजीएमयू लव जिहाद के मामले में एसटीएफ की जांच शुरू। पीलीभीत के काजी से लखनऊ पुलिस ने की पूछताछ। काजी ने पिछले साल कराया था डॉक्टर रमीज का निकाह। केजीएमयू की महिला डॉक्टर ने रमीज पर धर्मांतरण का लगाया था आरोप। डॉक्टर रमीज और उसके माता पिता पुलिस की गिरफ्त में। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाली हड़ताल टली। पुलिस को दिया एफआईआर करने के लिए 1 दिन का वक्त। केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से की मुलाकात। कहा कि आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ प्रशासन ने लिया एक्शन। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेता प्रचार में जुटे। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ ठाणे में की जनसभा। राज ठाकरे ने हिंदी थोपने पर लात मारने की दी धमकी। कहा कि कोई भाषा लाद नहीं सकते। उद्धव ठाकरे ने उठाया मराठी मानुस का मुद्दा। कहा कि यह मराठी मानुस के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और राज ठाकरे पर पलटवार। कहा कि अगर मराठी खतरे में थे तो ये दोनों 30 साल तक क्या कर रहे थे। सीएम फडणवीस ने कहा कि मराठी नहीं, उद्धव और राज का अस्तित्व दांव पर लगा है। इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही मराठियों की याद आती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। बोले कि लंबे वक्त से राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ निंदा अभियान में लगे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि सभी उत्तर भारतीय से मेरी अपील है कि इस बार बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करें। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप। कहा कि महायुति ने नगर निगम चुनाव को पैसे का चुनाव बनाया है। बीजेपी पार्टी और घर तोड़ती है। शरद पवार गुट के साथ गठबंधन पर अजीत पवार बोले, कार्यकर्ताओं की मांग पर गठबंधन हुआ, ये बहुत सकारात्मक है। महाराष्ट्र के धुले में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले कि इस मुल्क के हम किराएदार नहीं मालिक हैं। महाराष्ट्र के कल्याण चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भिड़े। पैसे बांटने के मुद्दे पर मारपीट। आरोपी बीजेपी प्रत्याशी आर्या के पति हुए जख्मी। बांग्लादेश में एक और हिंदू का मर्डर। चिटगांव में 28 साल के समीर दास की हत्या की गई। स्थानीय कट्टरपंथियों ने समीर से रंगदारी मांगी। मर्डर के बाद सीएनजी ऑटो भी छीना। बांग्लादेश में हिंदू सिंगर की इलाज न मिलने से मौत। प्रलय चाकी समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते मारे गए। अस्पताल में भर्ती होने से पहले जेल में बंद थे प्रलय। चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी को बताया अपना। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा अधिकार है। भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन के कंट्रोल को बताया अवैध। सी पैक के जरिए चीन इसी इलाके से पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है। पाकिस्तान ने 1948 में शक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा किया था। साल 1963 में इसे चीन को सौंप दिया था। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। चोरी की बाइक, तमंचा और 40,000 कैश बरामद। गाजियाबाद में हत्या के मामले में 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। इनकाउंटर में बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 तमंचे, कारतूस भी बरामद। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में स्थित एक जिम में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर हादसा। सराय काले खां की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर गाड़ी डिवाइडर से टकराई, एक शख्स की मौत। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 3.5 तीव्रता नापी गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चाइनीज मांझे की चपेट में आई बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में भी एएसआई की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी, काफी खून बहा, अस्पताल में इलाज जारी, फिलहाल हालत स्थिर। इंदौर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई। 5 साल की तक जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। दिल्ली में अगले 2 दिन प्रचंड ठंड का अलर्ट। कल दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा पड़ी ठंड। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार तक तापमान 3 से 5 डिग्री तक रहने का अनुमान। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण की डबल मार। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI 400 के पार। पुडुचेरी में मौसम का मिजाज बदला। अचानक तेज बारिश हुई। बारिश के चलते कराईकल में आज स्कूल बंद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बर्फबारी के बाद कांचनजंगा पर्वतमाला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। खूबसूरत नजारों का आनंद लेते नजर आए सैलानी।